और गेट टू बी कमिंग टू विलेन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर का बजान बोलता है कि जो लील गो है यानी जो मेन कैरेक्टर वो हमेशा एक पीसफुल लाइफ चाहता था। फैमिली या जो गो फैमिली उनके बीच में हमेशा दुश्मनी चलती रहती है, वो हमेशा हंट करते रहते हैं, तो तुम कैसे पीसफुली लाइफ जी पाओगे। मेन कैरेक्टर की हेल्प कर सकते हो उसे सिंहासन दिलवाने में, और जो मेन कैरेक्टर भी तुम्हारी हेल्प कर सकता है। जो तुम्हारी जो गो क्लैन है वो डेमोनिक मानी जाती है, मगर उसका नाम वो क्लियर कर देगा। देखा जाए तो बहुत सालों से ये चल रहा, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वैसे भी फ्यूचर में चल के क्या तुम मेन कैरेक्टर के साथ नहीं रहना चाहती हो। हमारी जो बाई रहती है वो भी हेयर पिन निकालती हुए बोलते कि मेन कैरेक्टर तुम्हारे अब्बाजान सही बोल रहे हैं, क्योंकि मेरी जो गो ट्राइब है मेरे को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिल्कुल भी भाग नहीं सकती हूँ, और वैसे भी मैं तुम्हें बिल्कुल भी हार में या बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकती हूँ। गो क्लैन से आती हूँ, मैं गो क्लैन से नहीं आती, तो हम दोनों मिलकर जो तुम्हारा जो सपना साथ में मिलकर उसे पूरा करते और साथ में एक अच्छी फैमिली बनाते और साथ में ही बूढ़े होते। हम लकी रहेंगे तो फिर से जरूर मिलेंगे। मेन कैरेक्टर का बजान बोलते कि ठीक है, गाड़ी में बैठ जाओ, मैं रास्ते में ख्याल रखूंगा, तुम्हें किसी चीज की दिक्कत ना हो और तुम सेफली गो क्लैन में पहुंच जाओ। भाई भी बोलती है कि थैंक यू मास्टर। फिर जो भाई रहती है वो भी वहां से चली जाती है। फिर सीन कट होकर आता हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि वहाँ पर ढेर सारे गार्ड थे और मैं जल्दीबाजी में बिल्कुल भी अंदर नहीं जाना चाहता हूँ। अगली बार जैसे मेरे को एक अच्छा मौका मिलेगा वैसे मैं जाकर चेक करूंगा। वहाँ से जो बाइक है, जो घोड़ा गाड़ी रहती है वो भी गुजरता, तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि भाई। भी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि लगता है मैं कुछ ज्यादा ही उसके बारे में सोच रहा हूँ, तो मेरे को लग रहा है कि शायद से वो बाई होगी। हमारा मेन कैरेक्टर वापस आ जाता है और बोलता है कि मेरी प्यारी बीबी मैं वापस आ चुका हूँ, यहाँ पर नहीं है। आई नो मेरी प्यारी बीबी, मेरे से गलती हो गई, मैंने तुम्हें घर पे छोड़ दे, मेरे को बिल्कुल भी तुम्हें घर पे नहीं छोड़ना चाहिए, तो प्लीज बाहर आओ। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक लेटर मिलता है। उस लेटर में ये लिखा रहता है कि मेन कैरेक्टर मेरी जो बहन है, मेरी बहन मेरे को मिल चुकी, तो मैं वापस जा रही हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है जो हमारी पिछली लाइफ थी उसमें भी तुमने यून फैमिली के लिए मुझे छोड़ दिया था, और तुम सेम मिस्टेक कर रहे, तुमने इस बार भी मेरे को छोड़ दिया है। ऐसे यही हमारी किस्मत है। वहाँ पर झांग भी भागते हुए आता और बोलता है कि यंग मास्टर बहुत बड़ी मुसीबत हो चुकी है, कुछ बंदे आए हमारे बुक स्टोर में, वो भी आपसे मिलना चाहते हैं। बुक स्टोर की ओर जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि वो कहाँ पर हैं। देखिए ये वही गुलाबों वाली लड़की रहती है, वो बोलती है कि ठीक है, इन तीनों बंदों को मैं नाम तुम्हें बता देता हूँ। इसका नाम है वेन जाओ जिंग और इसका नाम है बाई जिन। हमारा मेन कैरेक्टर भी हंसते हुए उनका मजाक उड़ाता और बोला तुम तीनों को बहुत ज्यादा अजीब नाम है, तुम तीनों का तो एकदम चोमू जैसा नाम है। तभी वो तीनों बंदों को भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि आप लोग कैसे हो। गुलाबों बालों वाली लड़की रहती वो भी बोलती कि ठीक है चलो अब मैं बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी उसे देख के एकदम शौक हो जाता है और बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, ये यहाँ पर कैसे हो सकती है। देखिए ये और कोई नहीं वो रहती है जो कि उसका भी एक रिकार्नेशन हुआ होता है, तभी मैं इसे वो ही बुलाऊंगा। तो भी हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि यहाँ पर चल के आ रहा है, मैं जितने लोगों को जानता हूँ वो लोग यहाँ पर मेरे को क्यों मिल रहे हैं, ये तुम बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है लगता है। तभी जो हमारी वोयू रहती है वो भी बोलती कि ओ साले तू कहाँ पर देख रहा है। तभी वोयू बोलते कि यंग मास्टर मैंने सुना था आप बहुत ज्यादा अच्छा पोएम लिख लेते हो, बहुत अच्छा बोल भी लेते हो, और मैंने सुना यहाँ तक ये भी था कि आप एक अच्छे स्कॉलर भी हो, तो मैंने सोचा चलो एक बार आपको देख लिया जाए। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि अच्छा। तो जो वोयू रहती है वो बोलती है कि यंग मास्टर हम पहली बार नाइन क्लाउड सिटी पे आए हैं, तो क्या आप हमें घुमा सकते हो नाइन क्लाउड सिटी। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि ओके। तभी जो वोयू रहती है वो बोलती है क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ जो डाइकन रॉकेट जो बुक है और जो मेकिंग जो लव है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो दोनों बुक मैंने ही लिखी है, बस वो दोनों बुक को सभी लोग पहचाने। तभी जो वोयू रहती है वो बोलती है कि मेन कैरेक्टर हमारा कोई भी बुरा इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था, बस हम ये चाहते हैं कि जो कैपिटल बुक स्टोर है वहाँ पर आप आए, अपना टैलेंट दिखाएं, चाहते उस बुक स्टोर को आप ज्वाइन करें और आपकी जो स्किल जो आपका टैलेंट है वो सभी को आप दिखा सकें। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि आपने मेरे को गलत समझ लिया है, जो मैं बुक लिखता हूँ वो अपने पर्सनल मजे के लिए लिखता हूँ, मैं बिल्कुल भी फेम और बिल्कुल भी पैसों के लिए नहीं लिखता हूँ। मगर ढेर सारे बंदे आ जाते हैं और बोलते हैं कि ओ तुम्हारे माइक मेन कैरेक्टर यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमने माउंटेन ओपन किया और यहाँ पर ढेर सारे हमने ही पेड़ लगाए, तो तुझे यहाँ पर जाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है जो फैन जियन है क्या वो फिर से कोई प्लान बना रहा है, क्या फिर से वो कोई गेम खेलना चाहता है हमारे साथ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि एक मिनट रुको, वैसे भी तुम लोग बहुत ज्यादा नौसिखिया मेरे को लग रही हो, और वैसे भी जो ये रोड है वो कोवल स्टोन से बना हुआ, तो यहाँ पर पेड़ कैसे आ सकते हैं और यहाँ पर कैसे माउंटेन आ सकती हैं, लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो। वैसे भी यहाँ से कुछ दूर पहले एक माउंटेन है, तुम्हें वहां पर जाना चाहिए, तुम्हें वहां का माउंटेन किंग बनना चाहिए। तो वो बंदर रहता है उसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है कि अबे साले बकवास करना बंद कर और ये बता तू मेन कैरेक्टर है या नहीं है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलते है कि हाँ मैं ही हूँ। वो ढेर सारे अपने बंदे भेज देता है और बोलता है कि जाओ उस पर हमला करो। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वोयू को बड़े बड़े अरमानों से पकड़ लेता है और बोलता है कि प्लीज मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। तभी वोयू भी बोलते कि ओ साले तेरा हाथ कहाँ पर है, तेरा हाथ मेरे बड़े बड़े अरमानों के पास है। जो वोयू रहती है हमारे मेन कैरेक्टर को मारते हुए बोलते कि तुम अगली बार ऐसा मत करना। तभी मन में सोचते हुए बोलते कि ये एकदम नॉर्मल स्कॉलर है, इसे बिल्कुल भी मार्शल आर्ट नहीं आती है।
तभी जो वूयू रहती है वो बोलती कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि आपने इन लुटेरों को कब ऑफेंड कर दिया है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये लुटेरे बिल्कुल भी नहीं है, जो मेरा फ्रेंड यानी जो मेरा दोस्त और जो मैं था, इनने पोएम के कंपटीशन में बहुत ज़्यादा कुत्ते की मौत हराया था, इसीलिए उस चीज़ का ये लोग बदला लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो जो वूयू रहती है वो बोलती कि अच्छा, इसका मतलब आपने उनको कुत्ते की मौत हराया, उन्हें बहुत ज़्यादा पीटा। तभी जो हमारी वूयू रहती है वो बोलती कि इसका मतलब आपको मार्शल आर्ट बिल्कुल भी नहीं आती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ, हम दोनों के बीच में लड़ाई तो हुई थी, मैंने उन्हें कुत्ते की मौत तो जरूर हराया था, मगर वो वाली लड़ाई नहीं, ये हमको कंपटीशन हुआ था। फिर हमारा मेन क्रिएटर बोलता है कि हेलो तीनों ब्रदर, प्लीज उन्हें जान से मत मारना, उनका जो कान है उनका कान काट लेना। बंदा भी बहुत ज्यादा डर जाता है, बोलता है कि अंकल प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मेरे को यहाँ से जाने दो, आई नो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। बंदा भी बहुत ज्यादा डर जाता है, बोलता है कि यहाँ पर ढेर सारे पब्लिक लोग हैं और ढेर सारे पुलिस लोग भी हैं, तो क्या तुम यहाँ पर हमें चोट पहुंचाना चाहते हो? क्या यहाँ पर कोई भी लॉ या कानून नहीं है? वो यूं भी बोलते कि अच्छा, तुम लॉ और कानून की बात कर रहे हो, तुम ऐसे बंदों को तुम चोट पहुंचा रहे हो जिसको मार्शल आर्ट भी बिल्कुल भी नहीं आती, जिसके पास कल्टीवेशन पावर भी नहीं है, और तुम लॉ कानून की बात कर रहे हो। जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो मन में सोचते हुए बोलता है कि मेरी आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि जो मेरी वूयू बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है, और वो मेरे लिए साइड भी ले सकती है, वो मेरे लिए खड़ी भी रह सकती है और दूसरे बंदों से फाइट भी कर सकती है। ये बंदा भी बोलता है क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि मैं सोच ही रहा था कि तुम हो कौन, मगर तुम तो फैन जियान निकले। स्वॉर्ड लेने की बिल्कुल भी लायक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हें अपने पास एक स्टिक रखना चाहिए और तुम्हें अपना नाम बदल के फैन स्टिक रख लेना चाहिए। वहाँ पर मिस म्यू भी आ जाती है और बोलती कि यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या यहाँ पर फाइट हुई है? तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि मिस म्यू रहती है वो बोलती कि ठीक है, अपना वेपन नीचे गिरा दो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हमारे बीच में बस एक गलत फहमी हो चुकी है। हमारी मिस म्यू भी बोलती कि इन सभी को पकड़ लो, ये लोग यहाँ पर फाइट कर रहे थे। फैन रहता है वो भी मिस म्यू को पैर पकड़ लेता है और बोलता है कि मिस म्यू, आपको देखना चाहिए, जो मेन कैरेक्टर ने ढेर सारे बंदों लोगों को चोट पहुंचाया, उसने मेरा कान भी काट दिया है। मिस म्यू भी बोलती कि ठीक है, ले जाओ इन्हें। भी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता कि मिस म्यू, हमारे बीच में गलत फहमी हो चुकी है, जो ये फैन जियान का जो ये बच्चा है, ये मेरे को पीटने के लिए यहाँ पर आया था, जो ये कैपिटल सिटी के जो ये स्कॉलर है, ये मेरे को बचा रहे थे, मेरे को ये प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो मिस म्यू रहती है वो बोलती कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी ये लोग बहुत ज्यादा कमजोर थे, इनकी भी पिटाई हो चुकी, तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बचा सकती, तो मैं तुम्हें आधे दिन का टाइम देती हूँ कि यमन की ओर चलो। सीन कट होकर जाता मेन कैरेक्टर और मिस म्यू की ओर, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये तो जेल है, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों लाया है? मिस म्यू भी बोलती कि मैं इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे साथ कुछ साथी भी थे जो कि उस फाइट को देखे थे। मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि आई नो तुम्हारा काम भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगा। तो जो मेरे कैपिटल सिटी के जो फ्रेंड है उनका क्या ख्याल है? मिस म्यू भी बोलती कि चिंता मत करो, वो लोग बगल वाले कमरे में रह रहे हैं। जो मिस म्यू रहती वो बोलती कि थैंक यू मेन कैरेक्टर, क्योंकि तुमने लास्ट टाइम में जाकर जो ली मेंशन में जाकर जो हमारी हेल्प की थी उसके लिए। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि थैंक यू बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम दोनों मेरे बचपन के दोस्त हो, तुम दोनों मेरे बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त हो, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर ही सकता हूँ। यही चाहता हूँ तुम और जो लॉन्ग हो, तुम दोनों अपने काम में सक्सेसफुल हो जाओ। और बताओ लॉन्ग का क्या हाल है? अचानक से वो लड़का मेरे घर में आ गया, जो मेरे अब्बाजान है, मेरे अब्बाजान को उसने एक वाइन भी गिफ्ट की, और मेरी अम्मी जान के साथ उसने एक गेम भी खेला, जिससे मेरी अम्मी जान बहुत ज्यादा खुश हो गई। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता कि बहुत अच्छी बात है। तभी जो हमारी मिस म्यू रहती है वो भी देख लेती है हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों में, और बोलती कि मेन कैरेक्टर तुम्हें तो चोट लगी हुई है। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि अंकल के साथ जो पिछली फाइट हुई थी, मेरे को उसमें बहुत ज्यादा चोट लग गई थी, और बाइक की जाने के बाद मैंने अपनी चोट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया।